कहते हैं शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना तो देवता की मूर्ति भी नहीं बनती। तो विराट कोहली तो फिर भी इंसान है। हर काली रात के बाद एक उगता हुआ चमचमाता हुआ सूरज निकलता है जो कि संघर्ष को खत्म कर देता है। और अगर इंसान का जीवन मिला है तो उतार चढ़ाव तो बॉस उसमें आने ही आने हैं। 1 साल 4 महीने 3 दिन और 16 पारियों के बाद विराट कोहली ने एक दफा फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना शतक जड़ दिया है। 30वां शतक था वो उनका टेस्ट क्रिकेट का। और ओवरऑल अगर बात करें तो 81 शतक अब विराट कोहली के हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में महज 19 शतक दूर हैं अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के उस 100 शतक के शतकों के महाशतक के रिकॉर्ड से। और मुझे लगता है शायद वो रिकॉर्ड भी टूट जाए क्योंकि फैंस इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। फैंस जो है लगातार इंतज़ार करते हैं। एक कंकड़ पत्थर से टकरा के कंकड़ कंकड़ हो गया, बाकी कोई शंकर शंकर हो गया। विराट कोहली की बात वही है बॉस, ये खिलाड़ी खास है। हर बार कमबैक करता है, 1 बार 2 बार 3 बार। आप बोलेंगे फ्लॉप है, ये बोलेंगे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, मेरा टर्न तो आने दो। और फिर से वही करके दिखाया। आप देख लीजिए 100 रन 70 का स्ट्राइक रेट। उस पारी में छक्के नजर आए, उस पारी में चौके नजर आए। वो जो विराट कोहली की टेक्निक थी, उनके वो कवर ड्राइव्स, कहते हैं ना कवर ड्राइव्स मतलब विराट कोहली, तो कवर ड्राइव भी नजर आए। और अब भारतीय टीम जो है वो पूरी तरीके से चढ़कर बोल रही है दिस इज योर फेवरेट होस्ट है, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। 172 रन पर वो दिन खत्म किया था और वहां से 201 रन तक वो साझेदारी लेकर गए। केएल राहुल वहां पर थे, 77 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, उन्होंने 150 बनाया। पहला शतक अपना ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जताया और ऑस्ट्रेलिया की मेंटल हेल्थ को बॉस डैमेज कर दिया है, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। टीम के भारतीय फैंस के इमोशंस को समझा है, अपने प्रमोशन को समझा है और उनके इमोशंस का डिमोशन कर दिया, उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करके रख दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है। वो जो माइकल क्लार्क कह रहे थे, रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे कि तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम टेस्ट सीरीज़, डेविड वार्नर कह रहे थे, कोई तो कह रहा था 5-0 से क्लीन स्वीप हो जाएगा। लेकिन बॉस कहते हैं ना कि हम करके दिखाते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स की बात होती है और हमने करके दिखाया। 522 रन अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए। 534 रनों का वो लक्ष्य है। ज़रा शुरुआत के दिन से करते हैं जब भारतीय टीम आई। पहला सेशन आराम से जीता, दूसरा सेशन जीता, तीसरा सेशन जीता और तीसरे सेशन में जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट जो है 2 विकेट उन्होंने निकाले, एक मोहम्मद सिराज ने विकेट निकाला। यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। मोस्ट टेस्ट 100s की अगर बात करें कैलेंडर ईयर में तो यशस्वी जायसवाल का नाम अब तीसरे स्थान पर है। सुनील गावस्कर वहाँ पर है, विनोद कांबले हैं, देख रहे हैं ना बॉस, ये यंग लड़का, ये उभरता सितारा, ये चमचमाता सितारा, ये नया लड़का इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये नए दशक का लड़का पुराने अनुभवी लेजेंड खिलाड़ियों के साथ अब रेस में भाग रहा है। तीसरे स्थान पर है कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टेस्ट में शतक जड़ने के नाम पे। अगर ओपनिंग की बात करें तो केएल राहुल के बाद यशस्वी जायसवाल ऐसे बंदे बने हैं जिन्होंने 2014-15 की बीजीटी के बाद अब जाके ओपनिंग में एज अ ओपनर शतक जड़ा है। केएल राहुल ने कारनामा करके दिखाया था 2014-15 का। उनकी भी बात करेंगे क्योंकि यार वो कमाल लाजवाब राहुल है, उनकी बात करना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि राहुल नाम तो सुना ही होगा, उनकी भी बात करेंगे। मोस्ट सिक्सेस की अगर बात करें इन अ कैलेंडर ईयर तो वहाँ भी यशस्वी जायसवाल का नाम सेकंड नंबर पर है। उनसे ऊपर ब्रेंडन मैकलम है। बेन स्टोक्स का नाम वहाँ पर है। 2014 में ब्रेंडन मैकलम ने जड़े थे 33 छक्के। 2024 में यशस्वी जायसवाल उनसे ज़्यादा नहीं जड़ पाए लेकिन जड़ देंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड नंबर पर है। उसके हिसाब से बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो 2022 में उन्होंने भी काफ़ी छक्के जो है लगाए थे वहाँ पर। और केएल राहुल की अब बात कर लेते क्योंकि 77 रन गुरु उन्होंने भी बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मंसूबों पर पानी फेरने में, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेलने में केएल राहुल ही काम आए। क्योंकि पहली पारी में भी हमें याद है कि केएल राहुल वहाँ पर सेटल नज़र आ रहे थे लेकिन वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उनके आउट होने का। किसी ने कहा आउट है, किसी ने कहा नहीं है और वहाँ भी आउट नहीं होते तो शायद हो सकता है 150 का ऑल आउट नहीं होती भारतीय टीम। लेकिन यहाँ अपनी टेक्निक को समझा, अपने फॉर्म को समझा और वो अंदर आती हुई जो गेंदें उन्हें परेशान करती थी उनको भी टैकल करना पूरी तरीके से समझ चुके हैं। और
ओपनिंग के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि जब रोहित शर्मा आएंगे तो फिर केएल राहुल को आप क्या खिलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है बॉस केएल राहुल को आपको या तो तीसरे नंबर पर खिला देना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। हालांकि ये कहीं भी बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, ये नहीं भूलना होगा कि रोहित शर्मा के पहले 2 शतक 6वें नंबर बल्लेबाजी करते हुए आए थे, तो वो पीछे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और ये भी मुझे लगता है रोहित शर्मा कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ओपनिंग जोड़ी की वाइब्स दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। अब आ जाते हैं द रन मशीन, द चेजिंग मशीन विराट कोहली पर। 1 साल 4 महीने 3 दिन और 16 पारियों के बाद वो शतक का सूखा टेस्ट क्रिकेट में समाप्त किया। 30वां शतक अपना टेस्ट क्रिकेट में जड़ा। 81 शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए, 7 शतक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में जड़ने वाले विराट कोहली सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने 6 जड़े थे। सेकंड अगर इस इनिंग्स की भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि विराट कोहली ने तो दिखा दिया बॉस मैं क्यों मुझे सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, क्यों मुझे लेजेंड्स में काउंट किया जाता है। आप 1 पारी 2 पारी से जज नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इन्होंने अपना काम करके दिखा दिया। अब बारी इनिंग्स की कर लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट इंप्रूवमेंट है भारतीय टीम का, जहां पर उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स से सेकंड इनिंग्स में अवे टेस्ट में इतना बड़ा चेंज करके दिखाया कि पहले 150 पे ऑल आउट हो गए और उसके बाद फिर 487 पर 6 भारतीय टीम नज़र आई। आई मीन फिनोमिनल ये बल्लेबाजी है, फिनोमिनल इसको कहते हैं क्रिकेट, और कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ये करके भारतीय टीम ने दिखाया और ये भी बता दिया कि यार हम बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। वही साइन जो विराट कोहली ने दिया था बल्ले का, वो बल्ला अब सबको याद आ रहा है। और यशस्वी जायसवाल जितनी तारीफ करें यार इस लड़के की उतना है कम। और एक नाम जो कि छूटना नहीं चाहिए, नितेश रेड्डी यार, इनकी भी कहानी खास है। जिस तरीके से आए, पहला डेब्यू किया मैच में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाए पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में, सब फेल हो रहे थे और आज देखिए यहाँ पर भी नॉट आउट गए 38 और तेज़ रन बनाए आकर, जल्दी बल्लेबाजी करी। कहानी यशस्वी जायसवाल की भी बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? एक समय था जब स्ट्रीट पर गोलगप्पे बेचा करते थे आज़ाद मैदान में, जब वो तैयारी करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वानखेड़े के मैदान को देखा करते थे और सोचते थे कि यार कभी मेरा भी दिन आएगा, मैं भी कभी वहाँ पर खेलूंगा उन चमचमाती लाइट्स के बीच में और सब मेरे लिए भी चेयर कर रहे होंगे। अब वो दिन आ गया और ये लड़का इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब सेशन 3 की बात कर लेते हैं, जहाँ विराट कोहली का 100 बना, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है कपकपाती हुई नजर आई। जसप्रीत बुमराह के आगे बॉस नतमस्तक कर दिया है सबने। बल्लेबाज इनको समझ नहीं पाते, वो जो पढ़कर अंदर आती है ना गेंद, इतनी तेज गति से अंदर आती है। 2 LBW यहाँ ले चुके हैं, 1 सिराज के हाथों गया है। विराट कोहली ने कैच नहीं गवाया, पिछली इनिंग्स में 1 कैच छोड़ा था, लेकिन इस इनिंग्स में अभी तक कोई कैच नहीं छोड़ा। विराट कोहली के हाथ वो कैच गया और पैट कमिंस आए थे नाइट वॉचमैन की तरह, लेकिन अपना काम जो है वो कर नहीं पाए। और मैदान में हर्षोल्लास है, आप देख सकते हैं कि जो फैंस हैं उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ अब BGT के लिए और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत ये टेस्ट मैच जीतने के लिए और ये सीरीज़ डोमिनेट करने के लिए तैयार है।